हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी गढ़वा में। तो चलिए साथियों, आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं ट्रेग्नोमेट्री। ट्रेग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। अगर हिंदी में यदि आपको हम समझाना चाहें तो ये होता है त्रिकोणमिति। और ये ट्रेग्नोमेट्री जो होता है दोस्तों, ये आपका 10th 11th 12th ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैथ का फैक्ट और पॉइंट बनता है जो कि आपको 10th 11th और 12th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और पेपर्स में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर? या फिर आप कोई अपना बोर्ड का पेपर दे दीजिए, उसमें तो आपको आना ही आना है, या फिर आप कोई एनी गवर्नमेंट जॉब का कोई पेपर दें तो उसमें से एडवांस में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसको दोस्तों कैसे तरीका से सॉल्यूशन से कैसे ट्रिक से कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे याद किया जाता है ना, हम लोग इस चीज को बिल्कुल बेसिक तरीका से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों क्लास को शुरू करते हैं और मैं आपके साथ विजय कुमार शर्मा, ठीक है, फ्रॉम ज्ञान बिंदु एकेडमी गढ़वा। तो चलिए साथियों बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो ज्यादा मायने रखता है ना, वो होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और उस फॉर्मूला को आपको कैसे सीखना है, फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, बनता कैसे है, वो चीज के बारे में हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल बेसिक तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करें ट्रिग्नोमेट्री पे ना, तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक राइट ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम जो फोटो लिए हैं ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इस राइट ट्रायंगल की यदि हम बात करें तो ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में कितने साइड है? 3 साइड्स है। और 3 साइड्स में कौन कौन साइड क्या कहलाता है ना, वो चीज को आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब चलिए देखिए कौन सा साइड क्या कहलाता है। और अगर मान लीजिए कि इसको हम नाम दिए ए और इसका नाम दिए बी और ये आपका हो गया सी। ठीक है, यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है और यहाँ पे कितने डिग्री का ये एंगल बनता है? 90 का। 90 को देखिए इस तरह से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है। क्लियर? चलिए तो देखिए, देखते हैं कि जो नीचे का पार्ट होता है ना, जिसपे ये दोनों एंगल, जो ये साइड इस पे रुका हुआ है ना, इस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। हिंदी में भी आपसे हम मेंशन करना चाहें तो इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। चलिए, और ये साइड, जो ये साइड उठा हुआ साइड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं किससे? पी से डिनोट किया जाता है। और हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण, सॉरी कर्ण नहीं बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको लंब बोला जाता है। क्लियर? अब चलिए, तो हिंदी में भी लिखना चाहे तो इसको आधार बोलते हैं। आधार हो गया आपका, और ये आपका लंब हो गया, इसको लंब बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसका जो सबसे लार्जेस्ट साइड, अच्छा एक बात बताइए आप लोग हमें, अच्छा ये जो आप लोग ट्रायंगल देख रहे हैं, जो 3 साइड इसमें दिया गया है, तो इसमें तो आपको अंधा आदमी बता देगा कि सबसे जो लार्जेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ा साइड है, वो साइड कौन सा दिख रहा है आपको? हाइपोटेनस। और इस हाइपोटेनस को डिनोट किससे किया जाता है? तो 8 से डिनोट किया जाता है। तो सबसे जो इसमें लार्जेस्ट साइड हमारा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, जिसको हम लोग 8 से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हम लोग से पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल में कितने टर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा? 3 टर्म देखने मिलेगा। अब इसमें आपको पाइथागोरस पे आगे फॉर्मूला भी जनरेट होता है, वो भी आगे बताएंगे। सबसे पहले इसको देखिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग राइट ट्रायंगल को समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, और अभी इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो शुरू होता है, वो अब यहां से, ये तो मान के चलिए एक बेसिक रूप से अगर हम कहें तो ये क्लाइमेक्स चल रहा था, अभी तो पूरा बाकी है आगे। देखिए कैसे होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, वो ट्रिग्नोमेट्री के 3 रेशियो होते हैं। कौन से रेशियो होते हैं? 3 रेशियो होते हैं। पहला रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। साइन थीटा। अगर आपका एंगल थीटा चला तो आप थीटा लीजिएगा। चलिए, या फिर एंगल कहीं ए भी चलता है, बी भी चलता है, तो ये डिपेंड करता है कि एंगल चल क्या रहा है। तो हम सिंपल ले लिए थीटा। थीटा मतलब क्या कि उस ट्रायंगल के द्वारा बनाया गया एंगल का वैल्यू क्या है। तो हम ऐसा मान के चले हैं कि यहाँ पे बनाया गया एंगल कितना है? थीटा है। जैसे यहाँ पे बनाया गया एंगल ए है ना, तो यहाँ ए लेके चल सकते थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ हम थीटा भी लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं है, बात तो वहीं पहुंच रहा है। तो ये आपका हो गया साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को डिनोट किससे किया जाता है? तो इस साइन थीटा बराबर वैल्यू होता है पी अपॉन एच। पी मतलब क्या? पी मतलब आपका ये वाला परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं हिंदी। और एच फॉर क्या? एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, मतलब ये वाला। अगर मान लीजिए हमें साइन का वैल्यू निकालना है, तो जितना इसका वैल्यू दिया रहेगा बटा ये वाला वैल्यू को अगर डिवाइड कर दिया जाए या फिर फ्रैक्शन भी छोड़ दिए, तो वो वैल्यू किसका निकल जाता है? साइन का निकल जाता है। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं आपको कॉस पे।
पहला साइन का हो गया और फिर कॉस का। कॉस थीटा का वैल्यू होता है आपका b अपॉन एच। b मतलब क्या कि बेस, अभी मेंशन किए ना, b फॉर क्या बेस, ये आपका बेस हो गया, और h फॉर तो आप लोगों को पता होगा हाइपोटेनस। तो cos थीटा का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि cos थीटा का इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है b अपॉन एच, मतलब आधार बटा कर्व, ठीक है, बेस बटा हाइपोटेनस। और tan थीटा का वैल्यू होता है p अपॉन b, p माने क्या तो परपेंडिकुलर, और b का मतलब क्या हो गया आपका बेस हो गया। तो ये आपका 3 गो इंपोर्टेंटेड रेशियो रहा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 3 ही इंपोर्टेंट, नहीं, इसका टोटल बनता है 6 पार्ट, 6 टोटल कितना बनेगा 6 बनेगा। अब 6 हम आपको 6 नहीं मेंशन करेंगे, 6 में से आपको मेनली हम कितना है आपका 3 गो है, साइन कॉस और टैन है। तो ये 3 गो अगर आपको पता है तो 6 अपने आप निकल जाए, 3 और अपने आप निकल जाएगा। अब देखिए कैसे कैसे निकलता है। सबसे पहले इसको देखिए कि साइन का एक भाई होता है जिसका नाम है कॉसेक, सेक का एक भाई होता है जिसका नाम है, सॉरी, कॉस का एक भाई होता है जिसका नाम है सेक, और टेन का एक और ब्रदर है जिसका नाम है कॉट। क्या नाम है कॉट। अब ये चीज को पता है बच्चों में होता क्या है, अक्सर हम ये चीज को देखे हैं पढ़ाने के क्रम में कि बच्चों लोग में ये इरिटेशन ये होता है कि साला पी को याद कैसे करें, किसमें पी होता है किसमें बी होता है, किसमें बी होता है किसमें, बहुत कंफ्यूज होता है वो बच्चा लोग, ठीक है। तो आपको हम एक तरीका, एक कोडवर्ड दे रहे हैं, उस कोडवर्ड से आप कैसे याद करिएगा देखिएगा। सबसे पहले एक चीज और देखिए इसमें कि ये मान के चलिए एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट रिवर्स होता है ना, ये इसका रिवर्स हो गया, ये इसका रिवर्स, चलिए देखिए यहाँ पे ये इसका उल्टा हो जाएगा, जो इसका वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं करिए, जो इसका वैल्यू दिया है ना ऊपर नीचे रिवर्स कर दीजिए, एच को कहां लेके चले जाइए ऊपर लेके चले जाइए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, एच को ऊपर लिख गया, एच कहां था शुरू में नीचे था, इसमें नीचे था तो इसमें कहां चला जाएगा ऊपर। अब पी ऊपर है तो पी कहां आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला किसका तैयार हो गया कॉसेक का। अब इसी तरह से देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक एच कहां चला जाएगा टॉप में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और बी आपका नीचे आएगा, बी आपका नीचे आ गया। इसमें चेक कर लीजिए टैन का उल्टा कॉट होता है, बी नीचे था अब बी कहां चला गया इसमें ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये दो तीनों पता है तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्लियर, आराम से निकल जाता है यार, क्लियर। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब इस चीज को हम याद कैसे करें, इस चीज को याद कैसे करें, देखिए एक तबाही तरीका आपको हम बता के जा रहे हैं। देखिएगा एक मेरा कोड वर्ड याद रखिएगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं, आजीवन कभी नहीं फंसिएगा, कभी फंसबे नहीं करिएगा कि कॉस एच बोलना है कि पी बोलना है कि बी बोलना है, नहीं, एकदम फंसने ही नहीं देंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, आगे भी ऐसी दिमाग में छपा हुआ मिलेगा। अरे बोलिएगा यार, क्लियर हो जाता है। आइए चेक करते हैं इसको, देखिए कोड याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये इसका कोडवर्ड हो गया। अरे कोडवर्ड में इशारा करते हैं ना क्या करो, वही चीज कोडवर्ड है, ठीक है। अभी कोडवर्ड को याद कैसे करना है, अच्छा मान के चलिए पंडित को किससे नोट कर सकते हैं हम लोग, पी से बोल सकते हैं, बद्री को बी बोल सकते हैं, और प्रसाद को पी बोल सकते हैं, और एच को हर बोल सकते हैं, फिर इस चीज को एच लिख सकते हैं, और बोल को क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसको याद करने का हम सिंपल तरीका, सिंपल टेक्निक बता रहे हैं कैसे करिएगा। ये वाला पता तो ये ऑटोमेटिक पता, यहां तक तो क्लियर होगा, ये वाला पता तो ऑटोमेटिक ये वाला क्लियर हो जाता है भाई, सबका क्लियर होता है, मेरा भी हुआ था। चलिए देखिए अब इसके बाद आप लोग को हम बताना चाहें, पहले किसका है साइन का, साइन लिख लीजिए, साइन के बाद किसका होता है आप बोलिएगा सर कॉस का, कॉस के बाद किसका होता है बोलिएगा सर टैन का। अरे यहां तक तो क्लियर है ना, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा यार, फंसने का कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अब आपको निकलना है मान लीजिए वैल्यू साइन का, अब हमको नहीं पता चल कि भाई ये होता है कि पी होता है, पेपर में बैठे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तरीका यूज करेंगे ये वाला कोड, कुछ नहीं करना, लिख लिए, इतना तो सब लोग लिखा पाए, इतना तो अंदाज भी लिख देगा यार। चलो अब ये तरीका को लिख लिए, अब कैसे सेटअप इसको करना है देखिएगा जरा। पहले लेटर क्या शुरू हो रहा है पी से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लिखते चल, पहले किसका वैल्यू हम लिए थे साइन के लिए थे, उसके बाद कॉस का, उसके बाद टेन का, तो पहले पी से शुरू हो रहा है, तो आप सबके ऊपर क्या लिख दीजिए पी, उसके बाद क्या है बी है, यहाँ भी आप फिर बी लिख दीजिए, अब उसके बाद किसका क्या है पी है, आप पी यहाँ भी लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे पी, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये 3 काम मेरा हो चला है, ये 3 गो काम मेरा हो गया है, यहां तक मेरा काम, एक मिनट, यहां तक
यहाँ तक नो, ये यहाँ तक मेरा काम हो गया है, यहाँ तक काम हो गया। अब बाकी 3 गो बचा है, ये 3 गो तो हो गया ना, ये वो 3 गो, अब ये 3 बचा है, एच बचा है। तो कुछ नहीं, ऊपर वाला हो गया, तब कौन लाएगा, नीचे वाला एच हो गया, पहला एच। फिर किसका अगला, अगला कौन है, ये वाला एच। फिर उसके बाद कौन, तो आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। मतलब देख लीजिए क्या यही चीज है। अब जब ये चीज आपको पता है तो ये तो आसानी से चुटकी में निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सब बच्चा लोग यही करता है। ठीक है, अब पता है एग्जाम में ना, मतलब जैसे मान लीजिए सब जो टीचर्स होता है ना, वो टीचर्स इस बात का मेंशन करना नहीं चाहते हैं। हाँ शायद सब लोग को तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कुछ कुछ लोगों को ये बात पता होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में और आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगले कंटेंट में मैं आपके लेकर आऊंगा कुछ प्रैक्टिस सेट और एक टर्म आपको फार्मूला के बेस पे हम इसमें और छोड़ रहे हैं, जो कि क्या, इसका साइड निकालना, कि पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं हम लोग, कि एच का वैल्यू कैसे, मान लीजिए ना कि ये इसका वैल्यू नहीं दिया है, ये दोनों का वैल्यू, तो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज का फार्मूला का थोड़ा वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में जब आएंगे ना तो आपको बताएंगे एक टॉपिक इस पे। ठीक है, और उसके बाद बंद करिए सर उसको, यही तो होता है।